हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आ गए हम लोग वापसी पे, डेली जो बातचीत रहती थी हमारी उस पे। सबसे पहले आज शुरू करते हैं जो आज का प्रॉब्ली सबसे बड़ी न्यूज़ ऑलमोस्ट इंडियन स्पोर्ट्स है जो आई, वो है राहुल द्रविड़ जो हमारे कोच रहे पिछले 2 साल से, उनका एक्सटेंशन। अभी जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसके बाद उनका टेन्योर खत्म हो गया था। अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं थी। अपेरेंटली बीसीसीआई ने आशीष नेहरा को अप्रोच किया था T20 की कोचिंग संभालने के लिए, पर उन्होंने ऑफर डिक्लाइन कर दिया। तो अब ये अनाउंसमेंट आ गया है, ऑफिशियली आज अनाउंसमेंट आ गया कि राहुल द्रविड़ और सपोर्ट स्टाफ का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया गया। अब जो बीसीसीआई की तरफ से स्टेटमेंट आई थी उसमें 2 चीजें वियर्ड थी। एक, राहुल द्रविड़ एंड सपोर्ट स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ के नाम लिखना आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा मुश्किल होता। 3 लोग हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नाम भी नहीं है उनके। विक्रम राठौर बैटिंग कोच हैं, पारस मामरे बॉलिंग कोच हैं, टी दिलीप जो वर्ल्ड कप के टाइम पे अपने आप में एक स्टार से बन गए हैं। उनके जो फील्डिंग मेडल के प्रेजेंटेशन होते थे आफ्टर द मैच, उसको देखते हुए टी दिलीप फील्डिंग कोच हैं। इन तीनों का नाम मेंशन नहीं किया बीसीसीआई ने अपनी स्टेटमेंट में। ये बोल दिया बस कि राहुल द्रविड़ एंड सपोर्ट स्टाफ को एक्सटेंड कर दिया गया उनका टेन्योर। पता नहीं, शायद नहीं लिखना आता होगा नाम, आई डोंट स्पेलिंग। उसके अलावा सेकंड चीज जो नोटिसेबल थी वो थी, उन्होंने ये बोला कि एक्सटेंड कर दिया है, ये नहीं बताया है कि कब तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब रिपोर्ट्स आ रही है कि सिंस T20 वर्ल्ड कप, हमने पहले भी बात करी कि T20 वर्ल्ड कप अभी 6-8 महीने में, जून में है अगले साल के, तो रिपोर्ट से आ रही है कि अगली उस ड्यूरेशन के लिए T20 वर्ल्ड कप के बाद इन सब का टेन्योर रिव्यू किया जाएगा, इन सब का पोजीशन को रिव्यू किया जाएगा एंड उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा। अभी के लिए रिपोर्टेडली T20 वर्ल्ड कप तक इन लोगों को एक्सटेंड कर दिया गया, विच टू बी वेरी फेयर मेक सेंस, बिकॉज 6 महीने में अगला आईसीसी टूर्नामेंट है बड़ा, उसके बीच में चेंज करना शायद कहीं ना कहीं एक पूरा नया सेटअप इंस्टॉल करना शायद थोड़ा सा अनस्टेबल कर सकता है चीजों को। अगेन शायद, आई डोंट नो, कई बार ऐसा होता है, नई मैनेजमेंट आती है, सडनली नए चेंजेस आते हैं, नया एंथुजियाज्म आता है, स्पेशली आफ्टर इतने ज्यादा डीस्पिरिटिंग लॉस जैसा। बिकॉज फाइनल हारे हैं यार हम लोग, वर्ल्ड कप फाइनल हारे हैं होम, तो ऑब्वियसली स्पिरिट्स कोई बहुत हाई नहीं होंगे स्क्वाड में। तो शायद एक नई मैनेजमेंट, पर आई गेस उनके पास उतना टाइम नहीं था, बिकॉज अभी साउथ अफ्रीका सीरीज शुरू हो जाएगी और कुछ हफ्ते 10 दिन में, फिर उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज है घर पे, फिर उसके बाद इमीडिएटली T20 वर्ल्ड कप है। तो बहुत सारा टाइम नहीं है कि नई कोचिंग मैनेजमेंट को आके पूरा अपने आइडियाज और इम्प्लीमेंट करने का। तो मे बी गुड डिसीजन। अगर राहुल द्रविड़ के टेन्योर को देखें हम, बड़े टूर्नामेंट की बात अगर करें, 2022 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से हारे थे हम। उसके बाद फिर इस साल में हम लोग WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हारे, एशिया कप जीते हम लोग, ओडीआई एशिया कप, फिर अभी वर्ल्ड कप के फाइनल में हारे। साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज एक अच्छी पोजीशन से हार गए, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने हमें रौंद दिया था वो वनडे सीरीज जो थी साउथ अफ्रीका में, इनके इस मैनेजमेंट के टेन्योर के शुरू में ही। एंड कई ब्लिप्स रहे हैं, बट देखा जाए तो स्पेशली वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस में देखा जाए तो अच्छा एक सेटअप बना के रखा है इन्होंने, अच्छा एक बेस तैयार करके रखा है इन्होंने, एंड दे शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद दिस बेस कि क्या और कर सकते हैं अगले 6-8 महीने में। तो दिस इज, आई डोंट थिंक उतना ज्यादा बुरा डिसीजन है, एंड आई थिंक दैट मीन्स कि शायद रोहित शर्मा और बाकी सारे सीनियर्स T20 वर्ल्ड कप तक तो खेलेंगे, बिकॉज रोहित शर्मा और विराट को, राहुल द्रविड़ का जो बन गया है, एक अच्छा जेल हो रहे हैं वो, अच्छा एक थॉट प्रोसेस, वेवलेंथ जो भी कहना है उसको। आई थिंक सस्पिशन है थोड़ा सा, अभी तक रोहित शर्मा ने कुछ डिसाइड नहीं किया। अपेरेंटली बीसीसीआई ने उन्हें बोल दिया कि आप डिसाइड करो T20 खेलना है या नहीं खेलना। सस्पिशन है कि शायद रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप तो खेलें, उसके बाद फिर सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। आपके हिसाब से क्या ये सही डिसीजन है, एंड क्या T20 वर्ल्ड कप तक ही रखना चाहिए या उसके बाद के लिए भी सोचना चाहिए? ये नीचे कमेंट्स में बताना जरूर। एंड कितना स्ट्रेंज लगा सपोर्ट स्टाफ का नाम मेंशन ना करना सब इस स्टेटमेंट में, वो भी नीचे कमेंट्स में बताना जरूर। क्रिकेट में ही आगे बढ़े, अगर सीनियर्स की ही बात करता हूं मैं, विराट कोहली के अगेन रिपोर्ट्स आए हैं कि विराट कोहली ने बीसीसीआई को रिक्वेस्ट डाली है कि साउथ अफ्रीका में वो व्हाइट बॉल जो सीरीज है, व्हाइट बॉल जो मैचेस होंगे, उसके लिए उनको ना कंसिडर किया जाए। अब हम अभी साउथ अफ्रीका टूर शुरू हो जाएगा अर्ली दिसंबर में, पहले हम 3 T20 खेल रहे हैं, फिर उसके बाद 3 वनडे खेल रहे हैं, फिर उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से विराट कोहली का अब उन्होंने डिसीजन लिया है कि
मुझे रेस्ट की जरूरत है, मुझे ब्रेक की जरूरत है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आता है क्वेश्चन कि अभी हमने अभी थोड़े दिन पहले बात करी कि अगर तो T20 वर्ल्ड कप को कंसिडर किया जाए तो बहुत सारे T20 सीरीज भी नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया वाली चल रही है जो आई एम वेरी श्योर बहुत कम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारा वर्ल्ड कप का डिसअपॉइंटमेंट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में है, फिर अफगानिस्तान के साथ है, फिर IPL है, फिर इमीडिएटली वर्ल्ड कप है। इस स्टेज पे T20 आईज के लिए अपने आप को अवेलेबल ना करना क्या बताता है हम लोगों को एज फैंस, ये अभी मुझे नहीं पता। आई डोंट वांट टू मेक असम्पशंस, बट प्रोबेबली इंडियन T20 सेटअप में उनको होना चाहिए इमीडिएटली। एंड अगेन अभी तक कंफर्म्ड नहीं है, कल मोस्ट लाइकली टीम अनाउंस होगी साउथ अफ्रीका टूर के लिए, उसमें पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर अभी तक कंफर्म नहीं है। बट इफ इट इज ट्रू, ये चीज हमें क्या बताती है विराट कोहली के T20 प्लान्स के बारे में, T20 इंटरनेशनल के प्लान्स के बारे में, ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग थॉट होने वाला है। ये भी एक बार बात करते हैं कमेंट्स में कि क्या हम लोगों को लग रहा है, बिकॉज आई रियली होप एंड विश एंड प्रे कि वो खेलें T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज उस एक्सपीरियंस की जरूरत है। अब जितना मर्जी फ्लैश एंड बैंग कर लो, जितना मर्जी हर बॉल पे लगा देंगे वाला कर लो, बड़े टूर्नामेंट में प्रेशर सिचुएशन में एक्सपीरियंस की जरूरत है। ये एक चीज अगर वो कंसिडर नहीं, अगर वो सोच रहे हैं कि नहीं खेलना है मेरे दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा, अगर ये लोग सोच रहे हैं हम लोगों ने नहीं खेलना है T20 वर्ल्ड कप, तो दैट इन अ बिग टूर्नामेंट कैन बी अ बिग लॉस फॉर द इंडियन सेटअप। ये एक कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। तो नीचे बताना जरूर कमेंट्स में आपका क्या कहना है इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर। अब आते हैं क्रिकेट से बाहर। पैरा आर्चर जो अभी रिसेंटली काफी न्यूज में रही है फॉर ऑल द राइट रीजंस एंड बहुत ही इंस्पिरेशनल एक कहानी रही है उनकी, शीतल देवी द आर्चर विद नो आर्म्स जैसे कई जगह बोला जा रहा है उनको। जिस तरह की उनकी जर्नी रही है, जिस तरह की उनकी जर्नी के बावजूद अचीवमेंट्स रहे हैं, अभी एशियन पैरा गेम्स में उन्होंने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस मारा इंडिया के लिए। एट दिस पॉइंट अब शीतल देवी वर्ल्ड नंबर 1 हो गई है अपने कैटेगरी में। दैट इज समथिंग टू सेलिब्रेट। सबको प्राउड होना चाहिए कि यार ये एक अचीवमेंट और आई है इस एथलीट के लिए, इस इंस्पिरेशनल कहानी के लिए। शीतल देवी की स्टोरी एक अलग वीडियो में करेंगे, बहुत जल्द होने वाला है वो भी, बट अभी के लिए लेट्स ऑल जस्ट सेलिब्रेट। बाकी बैडमिंटन का एक बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, BWF का बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है सैयद मोदी इंटरनेशनल यहीं यूपी में। किदम्बी श्रीकांत जो एक टाइम पे हमारी एक लाइट होते थे, होप होते थे बड़े टूर्नामेंट में, वो आज फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए सैयद मोदी इंटरनेशनल से। एंड ये पूरा साल अगर देखें, उनके परफॉर्मेंसेस अगर देखें, तो 18 BWF टूर्नामेंट में से 10 में वो फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए हैं। व्हाट डज दैट टेल अस? पता नहीं। बहुत लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं उनको क्रिटिसाइज करना, नहीं अब रिटायर हो जाओ। यार डिप्स आएंगे और कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता डिप्स का। हर वॉक ऑफ लाइफ में, नॉट जस्ट स्पोर्ट, सबका हर दिन एकदम परफेक्ट नहीं होता, सबका पूरा साल भी परफेक्ट नहीं होता कई बार। तो ऐसे में इमीडिएटली क्रिटिसाइज कर देना थोड़ा सा गलत है ऑब्वियसली। कई लोग कह रहे हैं नहीं बस फोकस करो मिक्स डबल्स पे एंड ऑल। आई जेन्युइनली थिंक किदम्बी श्रीकांत कैन एक्चुअली कम बैक स्ट्रॉन्ग, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम जो दिख रहा है थोड़ा सा ब्लीक है। अब हम लोग बस होप कर सकते हैं कि यार ऐसा ना हो। एक और अच्छी या थोड़ी सी मिक्स्ड न्यूज आई सैयद मोदी इंटरनेशनल से ही। आकर्षी कश्यप जो अभी इंडिया नंबर 2 है विमेन्स बैडमिंटन में, वो हार गई 16 साल की उन्नति हुडा। वो भी इंडियन ही है, एक राइजिंग प्रोस्पेक्ट है इंडियन बैडमिंटन में। उन्नति हुडा ने बहुत बढ़िया खेल के आकर्षी कश्यप को हराया, विच इज ग्रेट न्यूज फॉर उन्नति हुडा, ग्रेट न्यूज फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन बैडमिंटन। ऑब्वियसली आकर्षी कश्यप का डिसअपॉइंटमेंट, दैट्स व्हाई आई सेड थोड़ा सा मिक्स्ड न्यूज है, बट दिस इज वेयर थिंग्स स्टैंड। ओवरऑल बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को उम्मीद है, एक तो होम टूर्नामेंट है, अच्छे शटलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ 20-21 तो सिंगल्स में ही है हमारे। सो आई होप ये टूर्नामेंट कोई इंडियन ही जीते, बिकॉज क्या फायदा है इंडिया में होने का। एक बड़ा टूर्नामेंट हम क्रिकेट में ऑलरेडी हार चुके हैं होस्ट करते हुए। लेट्स होप ये वाले टूर्नामेंट में कोई इंडियन बड़े मेडल लेकर आए। आपके हिसाब से कैसा रहा आज का दिन इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, एंड जो बड़े डिसीजंस हुए हैं उन सब के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक का बटन दबा दो, एंड अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।